नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। राम ने कहा, हे सुग्रीव, बाली के साथ तुम्हारी शत्रुता किस प्रकार हुई, मैं पूरा वृत्तांत जानना चाहता हूँ। तब सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम से बाली के साथ वैर होने के मूल कारणों को कहना आरंभ किया। शत्रुनाशक बाली नाम का मेरा एक बड़ा भाई है, जिसका पिताजी बहुत सम्मान करते थे। मैं भी उनका बहुत आदर करता था। कुछ समय पश्चात पिताजी का स्वर्गवास हो गया और बाली को ज्येष्ठ होने के कारण मंत्रियों ने सर्वसम्मति से राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। मैं उनके पास दास की भांति विनीत भाव से रहने लगा। कुछ समय के पश्चात दुंदुभि नामक असुर के अत्यंत तेजस्वी और ज्येष्ठ पुत्र के साथ किसी स्त्री के कारण बाली की महान शत्रुता हो गई। एक बार रात्रि में जब सब लोग सो रहे थे तो वो दानव किष्किंधा नगरी के मुख्य द्वार पर आया और गरजते हुए संग्राम के लिए बाली को ललकारने लगा। घोर निद्रा में लीन मेरा भाई बाली गरजते हुए उस मायावी की भैरव ललकार को सहन नहीं कर सका और शीघ्रता पूर्वक महल से बाहर निकल आया। उस असुर को मारने के लिए बाली को महल से बाहर निकलते देखकर राजमहल की स्त्रियों ने उसे रोका और मैंने भी विनय पूर्वक उसको रोका, परंतु महाबली बाली किसी की बात न मानकर बाहर निकल गया और मैं भ्रातृ स्नेह के कारण बाली के पीछे हो लिया। वो मायावी असुर मेरे भाई को आते देखकर भयभीत होकर बड़े वेग से भाग खड़ा हुआ। जब वो इस तरह भागा तब हम दोनों भाई भी बहुत शीघ्रता से उसके पीछे दौड़े। इतने में ही वो असुर घास फूस से ढके धरती की एक दुर्गम गुफा में, जो भूल भुलैया जैसी थी, वेग पूर्वक प्रविष्ट हो गया। हम दोनों भाई उस गुफा के द्वार पर ही पहुंचकर रुक गए। ये सब देखकर बाली बहुत क्रुद्ध हुआ और फिर उसने मुझसे कहा, हे सुग्रीव, तुम सावधान होकर तब तक इस बिल के द्वार पर ठहरो जब तक मैं इस गुफा में प्रवेश कर संग्राम में उस शत्रु को मारकर न लौट आऊं। बाली का ये आदेश सुनकर मैंने उसके साथ उस बिल में जाने की प्रार्थना की, परंतु मुझे अपने चरणों की शपथ देकर वो अकेला ही उस गुफा में प्रविष्ट हो गया। बाली को उस बिल में गए हुए और मुझे द्वार पर खड़े हुए पूरा एक दिन बीत गया। इतने दीर्घ समय तक भाई को न देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की अनिष्ट शंकाएं बढ़ने लगी। इसी बीच काफी समय के बाद उस बिल से फेन सहित रक्त की धार बहती देखकर मैं अत्यंत दुखी हुआ। इतने में मुझे युद्ध में लगे हुए और गरजते हुए असुरों का घोर शब्द सुनाई दिया, परंतु संग्राम में जुटकर ललकारते हुए बड़े भाई का कोई शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया। रक्त आदि चिन्हों को देखकर मैंने बुद्धिपूर्वक निश्चय किया कि मेरा भाई बाली मारा गया। भाई को मारकर ये असुर कहीं मुझे भी न मार दें, ये सोचकर मैंने एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला से उस बिल के द्वार को बंद कर दिया। हे मित्र राम, शोकार्त मन से मरणांतर होने वाले स्नानादि से निवृत्त होकर मैं किष्किंधा लौट आया। यद्यपि मैंने बाली के मरने की बात को यत्न पूर्वक छिपाया, तब भी जनश्रुति के द्वारा मंत्रियों ने इसे जान लिया। तब मंत्रियों ने परस्पर विचार विमर्श के बाद मेरा राज्याभिषेक कर दिया। अभिषिक्त होने के बाद मैं न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। इसी बीच उस मायावी दानव को मारकर मेरा भाई बाली किष्किंधा को लौट आया। मुझे राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त देखकर उसके नेत्र लाल हो गए। क्रोध के कारण अत्यंत क्षुब्ध उस बाली को आया हुआ देखकर मैंने उसे प्रसन्न करने का बहुत प्रयत्न किया। मैंने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उस शत्रु को मारकर कुशल पूर्वक लौट आए हैं। मुझ अनाथ के आप एकमात्र नाथ हैं। अब आप अपना अनेक कमानियों वाला और नवोदित चंद्रमा के समान श्वेत छत्र और चंवर, जिसे मैंने आपकी अनुपस्थिति में धारण किया था, स्वीकार कीजिए। आपके अभाव में ही मंत्रिमंडल ने मुझे इस पद पर अभिषिक्त किया था। अब मंत्रियों और पुरवासियों सहित आपके निष्कंटक राज्य को मैं आपको
वापस लौटा रहा हूँ। आप मेरे ऊपर क्रोध ना करें। हे राम, स्नेहपूर्वक ऐसा कहने पर भी उस वानर ने मुझे फटकारते हुए कहा, तुझे धिक्कार है। उसके धिक्कारने और फटकारने के बाद उस वानर ने मुझे एक वस्त्र पहनाकर राज्य से बाहर निकाल दिया। मैं उस बाली का सताया हुआ हूँ। उसने मेरी पत्नी भी छीन ली। अपनी भार्या के छिन जाने के दुख से दुखी होकर मैंने पर्वत श्रेष्ठ ऋष्यमूक पर आश्रय लिया है। एक कारण विशेष से ये पर्वत बाली के आक्रमण से सुरक्षित है। बाली के साथ वैर होने का संपूर्ण वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया। हे राघव, एक निरपराध होने पर भी मैं वहाँ दुख भोग रहा हूँ। बाली को दंड देकर इस महान भय से मेरी रक्षा करें। सुग्रीव के ऐसे वचन सुनकर श्री राम मुस्कुराकर सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, सूर्य के समान देदीप्यमान मेरे तीखे और अमोघ ये बाण उस दुराचारी बाली के ऊपर बड़ी तेजी से जाकर गिरेंगे। मैं आपको भी अपने समान शोक सागर में डूबा हुआ देख रहा हूँ। मैं इस विपत्ति से तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम अपनी प्राण प्रिया पत्नी और राज्य लक्ष्मी दोनों को प्राप्त करोगे। तब सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, पहले आप बाली के पौरुष, पराक्रम और धैर्य के संबंध में सुन लीजिए। बाली ने अपने बल की परीक्षा और परिचय देने के लिए वन के बड़े बड़े विशाल अनेक वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया है। कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय दुंदुभि नाम का एक पराक्रमी भैंसा था। उसके शरीर में अनेक हाथियों का बल था। बाली ने पर्वताकार उस दुंदुभि के दोनों सींग पकड़कर उसे परे धकेल दिया और घोर नाद किया। देखिए, ये जो सामने साल के 7 बड़े बड़े वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं, इनमें से किसी एक वृक्ष को बाली अपने ओज और पराक्रम से हिलाकर पत्तों से रहित कर सकता है। हे राम, बाली का अतुल पराक्रम मैंने आपके सामने वर्णन कर दिया। अब आप संग्राम में उस बाली को कैसे मार सकेंगे, ये आप ही जाने। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे सुग्रीव, राम कौन सा कार्य करके दिखाएं जिससे आपको उनके द्वारा बाली वध का विश्वास हो जाए। तब सुग्रीव ने कहा, ये सामने साल के जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, बाली ने इनमें से प्रत्येक को एक एक करके अनेक बार बींधा है। यदि श्री राम अपने बाण से इनमें से एक साल वृक्ष का भी भेदन कर दें तो राम के इस पराक्रम को देखकर मुझे बाली के वध का पूर्ण विश्वास हो जाएगा। तब राम ने अपने धनुष को उठाया और अपने विशाल धनुष पर एक बाण का संधान किया और फिर प्रत्यंचा के शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान करते हुए उस साल वृक्ष को लक्ष्य करके छोड़ दिया। महाबली राम के द्वारा छोड़ा गया वो स्वर्ण मंडित बाण उन 7 साल के वृक्षों को काटता हुआ और पर्वत को फोड़ता हुआ भूमि में प्रविष्ट हो गया। श्री राम के बाण द्वारा उन 7 साल वृक्षों को कटा हुआ देखकर प्रसन्न होते हुए वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने धर्मज्ञ राम से कहा, हे पुरुषोत्तम, आप तो इन बाणों से देवताओं सहित इंद्र को भी मार सकते हैं, फिर बाली की तो बात ही क्या। आज आप जैसे वरुण और इंद्र के समान परम मित्र को प्राप्त करके मेरे संपूर्ण शोक नष्ट हो गए। मेरी प्रसन्नता का पारावार नहीं है। हे राम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई बाली को आप आज ही मारें। तब महाबुद्धिमान राम ने प्रियदर्शी सुग्रीव का आलिंगन करते हुए ये वचन कहे, हे सुग्रीव, यहाँ से हम लोग शीघ्र ही किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे आगे जाओ और वहां जाकर अपने भ्रातृहिंसक भाई को युद्ध के लिए ललकारो। ये कहकर वे सभी बाली की नगरी किष्किंधा में जाकर पास के गहन वन में वृक्षों में छिपकर बैठ गए। सुग्रीव ने बाली को बुलाने के लिए घोर गर्जन आरंभ कर दिया। अपने भाई सुग्रीव की उस गर्जना को सुनकर क्रुद्ध हुआ बाली रोष में भरकर इस प्रकार निकल पड़ा जैसे अस्ताचल से निकल कर आया हो। फिर बाली और सुग्रीव का ऐसा तुमुल युद्ध हुआ जैसे आकाश में मंगल और बुध का होता है। बाली और सुग्रीव विद्युत के समान पाद प्रहारों और वज्र के तुल्य मुक्कों से क्रोध में भरकर एक दूसरे को मारने लगे।
हाथ में धनुष बाण लिए हुए राम ने उन दोनों भाइयों को ध्यान से देखा। तब वे दोनों अश्विनी कुमारों के सदृश समान आकृति वाले दिखाई दिए। जब राम ये नहीं जान सके कि इनमें से कौन सुग्रीव है और कौन बाली, ऐसी अवस्था में उन्होंने अपना प्राणघातक बाण नहीं छोड़ा। इसी बीच सुग्रीव बाली के प्रहार से आहत होकर श्री राम को अपनी सहायता के लिए उद्यत न देखकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भाग गया। श्री राम भी लक्ष्मण और हनुमान के साथ उसी वन में लौट आए जहाँ सुग्रीव निवास करता था। सुग्रीव ने राम को आते देखकर लज्जा के मारे सिर झुका लिया और दीनता पूर्वक कहा, हे राम, आपने शत्रु से मेरी खूब दुर्गति कराई। यदि आप उसी समय स्पष्ट रूप से कह देते कि मैं बाली को नहीं मारूंगा तो मैं यहाँ से जाता ही नहीं। सुग्रीव के ये वचन सुनकर राम बोले, हे तात सुग्रीव, क्रोध को दूर करो और मेरी बात सुनो। मैंने इसलिए तीर नहीं चलाया कि तुम दोनों देखने में एक समान ही हो, यहाँ तक कि तुम दोनों का कंठ स्वर, कांति, दृष्टि, विक्रम और शब्द ध्वनि, इन सब में कोई भेद नहीं दिखाई देता। तुम्हारे रूप सादृश्य के कारण मैं धोखे में पड़ गया और अपना शत्रु संहारी बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरी अज्ञानता और जल्दबाजी के कारण तुम मारे जाते तो मेरी मूर्खता और लड़कपन का सर्वत्र ढिंढोरा पिट जाता। हे वीर, तुम एक बार फिर बाली से युद्ध करो। इस बार तुम संग्राम में बाली को मेरे एक ही तीर से पृथ्वी पर छटपटाता हुआ देखोगे, परंतु अपनी पहचान के लिए कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे द्वंद्व युद्ध करते समय मैं तुम्हें पहचान सकूं। तत्पश्चात राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम गज पुष्पी लता को उखाड़कर सुग्रीव के गले में पहना दो। तब लक्ष्मण ने उस पुष्पित गज पुष्पी को सुग्रीव के गले में पहना दिया। अपने शरीर को माला से सुशोभित कर आश्वस्त होकर सुग्रीव पुनः श्री राम के साथ बाली की राजधानी किष्किंधा को गए और वहां पहुंचकर सुग्रीव ने भयंकर गर्जना करते हुए बाली को युद्ध के लिए ललकारा। अंतःपुर में बैठे हुए भाई को न सहने वाले बाली ने सुग्रीव के उस घोर गर्जन को सुना। बस आज की कहानी यहीं तक। कहानी का अगला हिस्सा अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।